फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी एक लेडीज के लिए बहुत ही सेंसिटिव पीरियड होता है और ये जो पीरियड है एक किसी भी लेडीज के लिए बहुत ज़्यादा खास होता है। उसके लाइफ का जो है एक खास पार्ट हम कह सकते हैं, बहुत ही अहम पार्ट होता है। प्रेग्नेंट होना एक लेडीज के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है। और ये जो पीरियड है उस टाइम पे जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं वो क्या खाती हैं, क्या पीती हैं, किस माहौल में रहती हैं, क्या फील करती है उस टाइम पे, उसका सीधा असर आने वाले बच्चे पे पड़ता है। अगर माँ सैड होती है तो बच्चा भी सैड होता है, अगर माँ खुश रहती है तो बच्चा भी खुश रहता है। अगर माँ किसी चीज से डर रही है, अगर माँ टेंशन में है तो बच्चे उसका सीधा असर जो है आने वाले बच्चे पे पड़ता है, उसके फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट पे पड़ता है। अगर माँ जो है डरी सहमी सी रहती है, हमेशा टेंशन रहती है, तो उसका नेगेटिव इफेक्ट। अगर माँ गलत चीजें देखती है या सुनती है तो उसका उल्टा असर आने वाले बच्चे पे पड़ता है। तो वो ये है कि अगर आप प्रेग्नेंट है तो कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे कोई एक्सीडेंट हुआ हो या फिर किसी की डेथ हुई हो तो वहां पे आप जाने से जो है बचे, वहां पे आप ना जाए। क्योंकि अगर आप किसी की डेड बॉडी देखते हैं, किसी का एक्सीडेंट होते हुए देखते हैं, खून बहते हुए देखते हैं तो जो है आप परेशान हो सकते हैं। और अगर आप परेशान हैं, आप टेंशन में आ जाते हैं, आपको जो है डर लगता है, तो उसका जो है नेगेटिव इफेक्ट आपके बच्चे पे पड़ेगा। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो यही है कि किसी भी एक्सीडेंट वाले जगह पे जाने से बचे। अगर कहीं पे आप जा रहे हैं रास्ते में और अचानक से ऐसा कुछ हो जाता है तो आप ये वहां पे कोशिश करें कि आप जो है उधर देखने से बचे, आप वहां से जल्दी से जो है आगे बढ़ जाएं। और इस तरह की सीन जैसे टीवी ही आप देख रहे हैं, कोई टीवी सीरियल चल रहा है तो उसमें अगर किसी का एक्सीडेंट दिखाया गया है, किसी तरह का जो है ये किसी की डेथ दिखाई गई है, तो उस टाइम पे जो है आप वहां से हट जाए। आपको जो है उस तरह की सीन भी अवॉइड करना है, नहीं देखना है वहां पे। किसी भी तरह के हॉरर मूवी आप देखने से बचे, जो क्राइम सीन होते हैं सीरियल्स में या फिर फिल्मों में, तो वो सब सीन आप देखने से बचे। ये जो सीन्स हैं वो देखने से आप जो है डर सकते हैं। आप जब डरेंगे, आप सहमेंगे तो आपको जो आपके मन में अजीब अजीब से ख्याल आएंगे, जिससे जो है बच्चा भी परेशान होगा। तो अगर आप प्रेग्नेंट है तो इस तरह के सीन देखने से बचे। सेकंड जो है वो ये है कि जो भी लोग आपके आसपास अगर ऐसे लोग हैं जो नेगेटिव बातें करते हैं, जिनके बातों से जो है आपके माइंड पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, अगर आपको ऐसा लगता है जो वो मतलब कुछ ऐसी बातें बताती है, मान लीजिए कि कोई दूसरी लेडीज भी कभी प्रेग्नेंट थी, उनके साथ कोई गलत चीज हो गई, कुछ मिसकैरेज वगैरह हो गया या किसी तरह का जो है मिस हैपनिंग उसके साथ हो गई और वो आपको बता रही है, तो अगर आप उसको सुनेंगे तो आपके मन में भी वही चीजें चलेगी और आप परेशान होंगे, तो उसका असर जो है सीधा आपके बच्चे पे पड़ेगा। तो दूसरी बात यह है कि आपको जो है जो लोग नेगेटिव बातें करते हैं आपके सामने, आप उनसे बचे। जो लोग आपके साथ पॉजिटिव बात करते हैं, जो आपको समझाते हैं कि जो भी हो रहा है ये नॉर्मल होता है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा, तो उनसे आप मिले, उनसे बात करें तो ये आपके लिए अच्छा होगा। जो लोग नेगेटिव बातें करते हैं, किसी तरह की ऐसी कोई घटना बार बार बताते हैं आपको जिससे आप परेशान होते हैं, तो आप कोशिश करें कि ऐसे लोगों से आप थोड़ी सी दूरी बना के रखें इस टाइम पे, ताकि जो है आपके माइंड आप जो है हैप्पी रहे। और अगर आप टीवी देखना पसंद करते हैं, आपको के पास टाइम ज्यादा है, खाली टाइम है आपके पास और आप जो है टीवी देखना पसंद करते हैं, तो आप कोशिश करें कि अगर आप कोई प्रोग्राम भी देख रहे हैं तो इस तरह के प्रोग्राम देखें जिससे जो है आपको हंसी आए, अंदर से खुशी मिले। क्योंकि आपको खुश रहना उस टाइम पे बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कोई भी अगर कॉमेडी आप जो प्रोग्राम देखते हैं, किसी तरह का कोई ऐसा प्रोग्राम देखते हैं जिससे आपको खुशी मिलती है, तो वो आप देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी क्राइम सीन वगैरह आप देख रहे हैं, कोई ऐसी सीरियल देखते हैं जिसे देख के आपको परेशानी होती है, आपको टेंशन होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उस तरह की चीजों को आप अवॉइड करें। आप उन चीजों, इसमें यह है कि जब भी ग्रहण का टाइम हो, जब ग्रहण लगा हुआ हो, तो उस टाइम आप घर से बाहर ना निकले। ग्रहण को जो है आपने डायरेक्ट देखना नहीं है। उस टाइम पे क्या होता है ना कि बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी जो है इन्वायरमेंट में फैला रहता है। ऐसा बोला जाता है कि जो बैक्टीरिया वगैरह है, जो भी इन्वायरमेंट में गलत चीजें हैं, वो उस टाइम पे ज्यादा हावी रहती है। तो ऐसा बोला जाता है कि प्रेग्नेंट लेडीज को जो है बाहर नहीं निकलना चाहिए, वो उनके बच्चे के लिए जो है ठीक नहीं होता है, उसका जो नेगेटिव इफेक्ट है वो बच्चे पे पड़ता है। तो आप उस टाइम पे अवॉइड करें कि आप जब जितने टाइम का जो है ग्रहण का टाइम है उतने टाइम आप घर से बाहर ना निकले। वो बहुत ही जरूरी है, ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे। वो ये है कि अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है, आप जैसे ही प्रेग्नेंट होते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं कि क्या वाकई में प्रेग्नेंट है या नहीं है, क्या उसके सिम्टम होते हैं, उसके बाद क्या करना चाहिए, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है, सेकंड में क्या होता है, थर्ड में क्या होता है, हम सारी जानकारी जो है गूगल करके देखने लगते हैं। चलिए गूगल भी कर लिया, उसके बाद उससे भी सेटिस्फाई नहीं होते हैं, हम उतना डीप में पढ़ने के लिए नहीं जाते, तो हम चाहते हैं कि हमें जो है एक वीडियो मिल जाए जिसमें सारी बातें बताई गई। हम वीडियोस देखना स्टार्ट करते हैं। वीडियो में हजारों लाखों ऐसी वीडियोस बनी पड़ी हैं यूट्यूब पे जिसमें आपको बताई जाएंगी कि जो प्रेगनेंसी में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए,
कैसे सोना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, अगर पहले आपका अब मिसकैरेज हो गया है तो अब सेकंड टाइम क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। आप अपने डॉक्टर से मिलिए, उनको बताइए। आपका बॉडी अलग है, जो कोई आपके साथ अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है उनका बॉडी अलग था, उनकी सिचुएशन अलग हो सकती है। बहुत सारी बातें यहाँ पे हो जाती हैं। क्या होता है ना, गूगल कर रहे हैं तो नॉलेज लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन वो देखते देखते जो है उसको हैबिट बना लेना, उसी चीज को माइंड में रखते हुए सब कुछ करते चले जाना, वो कहीं ना कहीं गलत होता है। क्योंकि आपके माइंड पे एक प्रेशर बनता है उन सब चीजों से कि नहीं, मुझे ये चीज अवॉइड करनी चाहिए, इतना काम नहीं करना चाहिए, ये चीज नहीं खाना चाहिए, वो चीज नहीं खाना चाहिए। वो हद से ज्यादा स्ट्रेस जो है आपके ऊपर हावी हो जाता है, और वो स्ट्रेस लेना उस टाइम पे बच्चे के लिए ठीक नहीं है। आप अपने घर में बड़े से बात कीजिए, जो पहले जिन्होंने वो एक्सपीरियंस कर लिया है। जैसे हमारे जो है इन-लॉज ही होते हैं, तो उन्हें जो है इतने साल का एक्सपीरियंस होता है, उन्होंने बच्चे पाले हुए हैं, सब कुछ देखा हुआ है, तो वो कहीं से भी गलत नहीं होते हैं। आप अपने डॉक्टर से मिलिए, क्या आपके बॉडी का जो है उस टाइम पे कंडीशन है, क्या आपको खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। वो आपका टेस्ट लेते हैं, रिपोर्ट देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही जो है आपको सजेशन देते हैं कि क्या आपको खाना है, क्या नहीं खाना है, किस तरह से रहना है। कुछ सप्लीमेंट आपको वो देते हैं जो आपको उस टाइम पे जरूरत है जिसको, तो आप वो उसके अकॉर्डिंगली आपने जो है चलना है। ये नहीं कि वीडियोज में कुछ भी बताया और कंटिन्यू आपको देखने की ऐसी हैबिट पड़ जाती है कि वही सारी चीजें माइंड में चलता रहता है कहीं ना कहीं, और टेंशन में आप एकदम ये परेशान रहते हैं हमेशा। तो उसका असर किस पे पड़ रहा है? डायरेक्ट उसका असर जो है बेबी पे पड़ रहा है, उसके फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट पे पड़ रहा है, कहीं ना कहीं पड़ रहा है उसका असर। तो इन सारी आपने जो है फोन से वैसे भी दूरी बना के रखनी चाहिए, और टाइम पे भी बहुत ज्यादा फोन का यूज सही नहीं होता है। प्रेगनेंसी के टाइम पे तो आप कोशिश करें कि सिर्फ जरूरत के लिए जो है आप फोन यूज करें। बहुत सारी रेज निकलती है उसमें से, जो बच्चे के लिए उस टाइम प्रेगनेंसी में आपके सेहत के लिए ठीक नहीं है, बच्चे के लिए ठीक नहीं है। तो कंटिन्यू में किसी भी चीज को एक हैबिट बना लेना कहीं ना कहीं आपको जो है स्ट्रेस में डाल सकता है, और उसका डायरेक्ट जो है उल्टा नेगेटिव असर जो है बच्चे पे देखने को मिलता है। तो 5th पॉइंट यही था कि आप जो है डेली बेस पे जो भी इस तरह की चीजें आपने हैबिट में आपने डाल रखी है, फोन देखना, वीडियोस देखना, ज्यादा से ज्यादा टाइम आप फोन में लगे रहते हैं, तो वो आप चीज जितना हो सके आप उस हैबिट को जो है चेंज करने की कोशिश करें, उसे अवॉइड करें कि आप जो है आपने इस तरह की हैबिट नहीं रखनी है। जो है एक हेल्दी इन्वायरमेंट बच्चे को देना है, तो आप नेगेटिव इन्वायरमेंट से जो है आपको खुद को अलग रखना पड़ेगा। आपको अच्छी अच्छी बातें सुननी है, अच्छी बातें करनी है, अच्छी बातें सुननी है, अच्छा देखना है, जिससे जो है उसका अच्छा असर जो है बच्चे पे भी पड़ेगा। हेल्दी डाइट लीजिए, आप अच्छी नींद लीजिए, टेंशन से जितनी हो सके उतनी ज्यादा दूर रहिए, खुद को हाइड्रेटेड रखना है आपको, ज्यादा से ज्यादा पानी पीते रहिए, हो सके तो आप वॉक कीजिए। वॉक तो बहुत अच्छा है प्रेगनेंसी में वॉक करते रहना। आप मॉर्निंग का आधे घंटे का टाइम निकालिए, इवनिंग में आधे घंटे का टाइम निकालिए, आप अच्छा वॉक लीजिए, अच्छी नींद लीजिए, और जितने ज्यादा हो सके इधर उधर की बातें ना सोचे। बहुत सारे जो है सर्च, हर बात को कोई भी आपके अंदर क्वेरीज आती है तो सर्च करके जो आप टाइम वेस्ट करते हैं, जो अपने ऊपर स्ट्रेस लेते हैं, उससे बेहतर होगा कि आप डॉक्टर को बताएं। कोई भी अगर आपकी क्वेरीज है, कुछ भी आपके बॉडी में अगर चेंजेस आपको मिल रहे हैं, तो आप अपने डॉक्टर से मिलिए। कंटिन्यू आपने जो है जितने दिन के गैप पे आपको डॉक्टर आपको बुला रहे हैं चेकअप के लिए, आप वो जो है टाइम पे करवाते रहें, और अपने आप को जितना हो सके आप अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखें। सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखें। इतना ज्यादा लोड आपने जो है खुद पे लेना ही नहीं है कि मुझे क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए। हाँ, जरूरत जितनी नॉलेज जरूरी है वो आप जरूर ले। थोड़ी कुछ बातों का आपने जो है बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, स्पेशली जो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो है बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, तो वो आप रख सकते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा लोड लेना, हर बात में ये सोचना कि क्या करें ना करें, कैसे होगा नहीं होगा, इतना ज्यादा स्ट्रेस लेने वाली कोई बात नहीं होती है। बहुत ही अच्छा पीरियड होता है ये, बहुत ही अच्छे से निकल जाता है अगर आप स्ट्रेस फ्री रहते हैं, अच्छी डाइट लेते हैं, अच्छे से जो है अपना दवाइयां टाइम पे लेते हैं, तो बहुत ही स्मूथली सब कुछ हो जाता है। और जितनी ज्यादा आप स्ट्रेस में रहेंगे, जितना ज्यादा सोचेंगे कि क्या होगा नहीं होगा, कैसे होगा, मुझसे होगा या नहीं, पता नहीं कितना पेन होगा, तो ये सब इतने ज्यादा जो है अपने आप पे लोड मत लीजिए, अपने आप को टेंशन में मत रखिए, और जितने ज्यादा हो सके स्ट्रेस फ्री रहिए और खुश रहिए। अगर आप खुश रहेंगे तो जो बेबी भी हेल्दी रहेगा, बेबी भी मेंटली जो है हेल्दी होगा, फिजिकली हेल्दी होगा, और बहुत ही अच्छे से स्मूथली सब कुछ हो जाएगा। तो ये थे कुछ टिप्स, जो कुछ बातें थी जो आपने ध्यान रखनी चाहिए प्रेगनेंसी में। आई होप आपके लिए थोड़ी सी हेल्पफुल हो और आपको वीडियो पसंद आए। और वीडियो अगर पसंद आए तो आपको पता है कि वीडियो को लाइक कर देना है, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि इसी तरह की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है आपको मिलती रहे। तो मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो।